अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी इस वक्त हम हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में। गाड़ी पार्क करके हम बाहर आ गए हैं बिकॉज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमारा पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे। बट हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि हमारे साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ ये देखें। हम नहीं बहुत सारे लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए इसी एग्ज़िबिशन को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो बस अब मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे कि हमारे साथ यहाँ पे क्या हुआ। जी ये हम अंदर एंटर हो गए हैं और जब हम अंदर गए हैं ना तो यकीन करें बहुत रश था। जिस हॉल में हमने जाना है अभी वहाँ जाने में अभी काफ़ी रास्ता है। ये देखें इतना लंबा ये रास्ता है जहाँ से हमने गुजर के अंदर हॉल में जाना है। तो जी काफ़ी रश था और इसमें आने का तरीका ये था कि हम इसकी पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हुए थे, क्योंकि सर अमजद अली को मैं फ़ॉलो करती हूँ तो मुझे वहाँ से पता चला था कि आज एग्ज़िबिशन है, तो हमने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवाई हुई थी। और बल्कि जो भी आया हुआ है यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करवा के ही आता है यहाँ पे, और जिसने नहीं भी करवाई हुई थी वो यहाँ पे आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। अब जी यहाँ पे बैरियर थे और बैरियर को क्रॉस करके हमने हॉल की तरफ जाना है। तो ये जी सामने जो डार्क मैरून या पर्पलिश कलर के ना जो डोर नज़र आ रहे हैं ये हॉल की एंट्रेंस है। बट अभी ये वो वाला हॉल नहीं है जहाँ पे एग्ज़िबिशन होना है, वो नेक्स्ट हॉल है। अभी हम जहाँ पे ये जा रहे हैं यहाँ पे सारे जो हम विज़िटर आए हुए हैं एग्ज़िबिशन के लिए वो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ भी आए हुए थे जिनमें टिकटॉकर्स भी थे, यूट्यूबर्स भी थे और हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी थे। वेरी फर्स्ट तो हमने जब एंटर हुए तो हम इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे कि हमें किस साइड से हमें एग्ज़िबिशन के हॉल के लिए जाना है। हम विज़िटर्स को गाइड करने के लिए मेल और फीमेल दोनों स्टाफ वहाँ पे मौजूद थे। सो हमें इंस्ट्रक्शन में मिली कि खाली रजिस्ट्रेशन से हम एग्ज़िबिशन हॉल में एंटर नहीं हो सकते, बल्कि हमें पहले रिस्ट बैंड लगवाने हैं जिनके लिए उन्होंने अलग से काउंटर बनाए हुए थे। तो जब हम काउंटर्स की तरफ गए तो वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइनें थी, यानी कि हमने कहा लो जी 1 घंटा तो हमारा लाइनों में ही लग जाना है। बट जस्ट आई थिंक सो कि ना 10 to 15 मिनट में ना यानी कि हम अपने काउंटर पे आ गए थे और हमें यानी कि बैंड्स लगना शुरू हो गए थे। यानी कि ऑल ओवर अच्छी सर्विस थी, मेल और फीमेल दोनों स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव थे। सो जी ये हम अपनी जो थी ना बैंड्स लगवा के ना तो फिर हम क्यू में लग गए। और जी फिर क्यू भी काफ़ी लंबी थी और फिर क्यू में ऐसे लगे कि बस लगे ही रह गए। पहले तो 10 मिनट गुजरे जी, 10 मिनट में हम एक कदम भी आगे नहीं गए। फिर 15 मिनट, फिर जी 20 मिनट, 25, आधा घंटा। और अभी बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे और उन्होंने भी बैंड लगवा के इन्हीं लाइनों में आना था। और ये जो सामने गेट है ना, पिशावर खैबर पास का जो मॉडल है ना, इसको क्रॉस करके हमने एग्ज़िबिशन हॉल में जाना है। उससे पहले स्कैनर्स भी लगे हुए हैं और फिर बैरियर है ना, और उसके पीछे हमारी लंबी लाइनें हैं। ये देखें अब तो घंटा होने वाला है, लेकिन मजाल है कि एक कदम भी हम टस से मस हुए हों। चलें छोड़ें इस बात को, मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। देखें बाप बेटे ने सेम ड्रेसिंग की हुई है और जैसे उसके बाबा कर रहे हैं ना बच्चा भी वैसे वैसे ही कर रहा है। और इतने क्यूट लग रहे हैं लोगों को। अपनी वो लाइनें जो भूल गई, वेटिंग लिस्ट में जो लगे हुए हैं वो भूल गया, और वो सब बच्चों इनकी तरफ ना तवज्जो करना शुरू हो गए थे। देखें जैसे उसके बाबा कर रहे हैं वैसे ही वो बच्चा अपने बाबा को कॉपी कर रहा है। लेकिन जी ये सब के साथ साथ हम वहीं के वहीं थे। और अब आने लगा है कहानी में ट्विस्ट। 45 to 50 मिनट्स हमें हो गए हुए थे लाइनों में लगे हुए। तो जी पता चला कि जी अंदर हॉल जो है ना एग्ज़िबिशन हॉल वो फुल फ्लैश जा रहा है और आवाम को इसीलिए वो अंदर जाने नहीं दे रहे, इसीलिए लंबी लाइनें लगी हुई इंतज़ार करवा रहे हैं कि जब तक अंदर हॉल में स्पेस नहीं होगी तो जी तब तक और मज़ीद आवाम अंदर नहीं जा सकती। बच्चे को बड़ा होकर पता चलेगा इसके हाथ हुआ क्या है। उनके पापा ने कहा और हम चल पड़े। और जी हमारी रजिस्ट्रेशन भी धरी की धरी रह गई और बैंड्स हमारे लगे के लगे रह गए। मैं पीछे खड़ा हो गया था, मैं देख लिया था उसने आगे से क्या बात कर रहा है, मुझे बात ही नहीं है इनके अंदर जाने एग्जीबिशन में। हॉल अच्छी में बात जाने है, के सही क्या है। डोंट डिजर्व। और ये हम वापस जा रहे हैं और अभी बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। ये देखें
और मौके की मुनासबत से उन्होंने ड्रेसिंग की है, ग्रीन एंड वाइट की ड्रेसिंग। क्या कहा शाउर को? हम जा रहे हैं तो हम तो और लाइनों में ही थे। लाइन नहीं थी आ वो। रहे हैं, ये देखें, ये जा रहे हैं, ये हॉल की तरफ जा रहे हैं। और जी हम तो वापस अब जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ निकल रहे हैं। जो अंदर हालात है ना, बस आनियाँ और जानियाँ ही होनी है। बस जी मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं, आने वालों को तो अंदाज़ा ही नहीं है कि अंदर क्या सिचुएशन है। बहरहाल उन्होंने अंदर जाना है, रजिस्ट्रेशन वालों ने अपने बैंड्स लगवाने हैं, बट देखने को उनको कख नहीं मिलना। जी अब ये वो अवाम है जो नाउम्मीद होके ना बाहर आ रही है। ये सब बाहर आ चुके हुए हैं और ये है हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसको हम यहीं पे टाटा बाय बाय करते हैं और अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। अपनी गाड़ी वहाँ से निकालनी है और हम प्लान कर रहे हैं कहीं और जाने का, क्योंकि अब हम घर से तो निकले हैं तो खाली सूखा मुंह लेके हमने घर बिल्कुल भी नहीं जाना। बस ये अब हम पार्किंग से ना अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं और गाड़ी निकाल के ना यहाँ से हम प्लान कर रहे हैं कि अब कहाँ जाएं। तो जी बस बात करते करते, डिस्कस करते करते हम सीधा जा पहुँचे दुबई हिल्स। इस वक्त हमें बेस्ट ऑप्शन यही लगा, बिकॉज़ दुबई मॉल को तो मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया है, अगेन अगेन एंड अगेन। बहुत दफ़ा हम ये नहीं कि दुबई मॉल को तो एक्सप्लोर कर चुके हैं। सो हमें बेस्ट ऑप्शन ये लगा कि हम इस मॉल में आ जाते हैं।
चलें जी, दुबई हिल्स मॉल को तो हमने एक्सप्लोर भी किया, घूमे फिरे, हमें यहाँ पे शॉपिंग मिली, डाइनिंग मिली, एंटरटेनमेंट मिली, ब्रांड्स भी बहुत सारी मिली। चलें जी, गुड हो गया और हम भी खुश और ये भी खुश। तो जी यहाँ से भी हम बाहर निकल आए और अब जाना है हमने घर, क्योंकि हमें 1 से 1.5 घंटा हमें घर जाते हुए भी लग जाना है। आज की जो मसरूफ़ियत थी मैंने आपके साथ शेयर की। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब चाहूँगी मैं इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।